प्राचीन काल में जब इंसान केवल जमीन तक सीमित था, उसकी दुनिया नदियों, झीलों और समुद्रों के किनारों पर रुक जाती थी। वह पानी को देखता था, उसकी गहराई से डरता था, लेकिन साथ ही आकर्षित भी होता था। और फिर एक दिन मानव ने प्रकृति से सीखा कि लकड़ी पानी पर तैर सकती है। यह छोटा सा अवलोकन ही मानव इतिहास का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी नौका मिली है, जो लगभग 8040 से 7510 ईसा पूर्व की है, जिसका नाम है पेस कैनू, और इसे नीदरलैंड्स में खोजी गई थी। यह एक 3 मीटर लंबा पाइन लकड़ी का खोखला लट्ठा था, जिसमें बैठकर इंसान पानी पर सफर कर सकता था, जो यह साबित करती है कि मानव ने बहुत पहले ही लकड़ी को खोदकर बड़ी नाव बनाना सीख लिया था। लेकिन यह कहानी इससे भी पुरानी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 60,000 साल पहले इंसान ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, और यह केवल किसी तरह की नाव या राफ्ट से ही संभव था। कुछ प्रमाण यह भी दिखाते हैं कि होमो इरेक्टस जैसे प्राचीन मानव लगभग 1 लाख साल पहले ग्रीस के द्वीपों तक पहुंच चुके थे, जो यह संकेत देता है कि समुद्र पार करने की कला बहुत प्राचीन है। शुरुआती नौकाएं साधारण थी, लकड़ी का खोखला लट्ठा जिसे नदी की धारा पर बहने दिया जाता था या डंडियों से धकेला जाता था। ये डगआउट कैनू शिकार, मछली पकड़ने और सामान धोने के लिए इस्तेमाल होती थी, और यह मानव को अपने आसपास के इलाकों से बाहर निकलने का अवसर दिया। समय के साथ इंसान ने अलग अलग सामग्री का प्रयोग करना शुरू किया। रीढ़, पपीरस, लकड़ी की छाल और पशु चमड़े का इस्तेमाल कर हल्की और पोर्टेबल नावें बनाई गई। मिस्र की सभ्यता में पपीरस की नावें बनती थी, जो नील नदी पर तैरती थी और व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थी। धीरे धीरे नाव का आकार और संरचना जटिल होती गई। पतवार, चप्पू और बाद में पाल का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे इंसान केवल नदियां ही नहीं बल्कि समुद्र भी पार करने लगा। फोनीशिया और ग्रीस जैसी सभ्यताओं ने गैलियां बनाई, बड़ी नावें जिनमें कई चप्पू होते थे और जो व्यापार तथा युद्ध दोनों में काम आती थी। नाव का आविष्कार अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह मानव की जरूरत, उसकी जिज्ञासा और उसकी रचनात्मकता का परिणाम था। हर बार जब किसी समूह को नदी पार करनी होती या नए द्वीप तक जाना होता, वे लकड़ी के नए रूपों, रस्सियों और जोड़ने की तकनीकों का प्रयोग करके नाव को और बेहतर बनाने लगे। यह आविष्कार न केवल यात्रा का साधन बना, बल्कि सभ्यताओं को जोड़ने का एक सेतु भी बना। नावों ने इंसान को नई जगहों तक पहुंचने, नए संसाधन खोजने और दूर दराज की सभ्यताओं से संबंध बनाने का अवसर दिया। व्यापार बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान हुआ और संस्कृतियों का विस्तार हुआ। नाव की वजह से ही पहली बार इंसान ने यह समझा कि दुनिया उनके सोच से कहीं बड़ी है। नाव ने उसे खोजकर्ता बना दिया, उसे साहस दिया कि वह अज्ञात जल में भी आगे बढ़ सके। इसने भोजन की कमी के समय नई जगहों से भोजन लाने की संभावना दी, शिकार और मछली पकड़ने की दक्षता बढ़ाई और बाढ़ या सूखे के समय सुरक्षित जगह पर जाने का रास्ता दिया। नाव ने मानव को यह एहसास कराया वह केवल जमीन का प्राणी नहीं बल्कि जल का यात्री भी हो सकता है। इसने उसे भूमि की सीमाओं से आजाद किया। जब हम आज किसी झील या नदी को देखते हैं और उस पर तैरती नाव को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यही वह टेक्निक है जिसने मानव सभ्यता को गति दी, जो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले गई, जिसने उसे व्यापार करने, नए महाद्वीप खोजने और अंततः पूरी पृथ्वी को आपस में जोड़ने का रास्ता दिखाया। नौका का आविष्कार एक साधारण लकड़ी के लट्ठे से शुरू हुआ और जहाजों और समुद्री व्यापार तक पहुंच गया। यही वह क्षण था जब इंसान ने पानी को सिर्फ डरने की चीज नहीं बल्कि दोस्त बना लिया। और शायद अगली बार जब आप पानी की लहरें देखें, तो याद रखिएगा कि इन्हीं लहरों पर बैठकर हमारे पूर्वजों ने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी और यहीं से मानव सभ्यता का असली विस्तार हुआ।